बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंक की शहादत से सावधान। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और इसका नाम है शहादत, यानी शहादत के नाम वाली बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हो चुकी है। बंगाल एसटीएफ ने एक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। शहादत नाम के इस आतंकी मॉड्यूल के एक सदस्य को बर्धमान जिले से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आतंकी मॉड्यूल बांग्लादेश में भी काफी सक्रिय है और उसका संबंध बांग्लादेश के अंसार अल इस्लाम आतंकी संगठन से भी है, जो कि अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। तो आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है बंगाल में। आतंकी मॉड्यूल शहादत बेनकाब हुआ और इसका एक सदस्य पकड़ा गया है। हालांकि आपको बता दें कि अंसार अल इस्लाम ये बांग्लादेश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, लेकिन अब इन्होंने अपना एक नया मॉड्यूल खड़ा किया है, शहादत, और उसी का ये सदस्य बताया जा रहा है जिसका नाम है अमीर। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और आतंकी साजिश का लगातार भंडाफोड़ हो रहा है। इसी कड़ी में बंगाल एसटीएफ ने शनिवार को एक आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया है। पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक नए आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जांच में पता चला है कि मॉड्यूल का नाम शहादत है। एसटीएफ ने इस संगठन से जुड़े एक शख्स मोहम्मद हबीबुल्लाह को गिरफ्तार किया है। बर्धमान में उसके घर से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। ये मॉड्यूल अंसार अल इस्लाम के लोगों से जुड़ा हुआ है। अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन है। अंसार अल इस्लाम का कनेक्शन अल-कायदा से भी है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के तहत कांगसा में आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस आरोपी आमिर से पूछताछ कर उसके दूसरे साथियों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि संगठन का मकसद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में दरार लाना है। तो बंगाल में आतंकी मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ है, इसके बारे में डिटेल आपको बता देते हैं। बंगाल एसटीएफ ने इसका खुलासा किया। शहादत नाम से आतंकी मॉड्यूल है और आतंकी मॉड्यूल का सदस्य गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने पश्चिम बर्धमान से इसे गिरफ्तार किया है। आतंकी मॉड्यूल बांग्लादेश में काफी सक्रिय है और प्रतिबंधित संगठन अंसार अल इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इसके तार, इसके कनेक्शंस अल-कायदा से जुड़ा हुआ है। अंसार अल इस्लाम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और इससे जुड़ी एक और जानकारी आपको बता देते हैं। बंगाल एसटीएफ की जांच में यह सामने आया है कि इस आतंकी मॉड्यूल का अल-कायदा से सीधा कनेक्शन है। आतंकी मॉड्यूल का अंसार अल इस्लाम से संबंध है, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। अंसार अल इस्लाम अल-कायदा से भी जुड़ा हुआ है और इसका मकसद भारत बांग्लादेश के संबंधों को बिगाड़ना है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं। हमारे साथ कोलकाता से हमारी संवाददाता पियाली मित्रा इस वक्त जुड़ चुकी हैं। पियाली, कैसे पकड़ में आया ये, और ये बर्धमान का ही रहने वाला है या फिर किसी और जगह का है? जी, ये बर्धमान का रहने वाला है, काक्षा का रहने वाला है। महज 21 साल उम्र है इनका नाम है मोहम्मद हबीबुल्लाह। पर ये जो नया टेरर आउटफिट सामने आया है शहादत, उसका आमिर जो पोस्ट है उस पोस्ट पर था। आमिर जो मॉड्यूल का जो मेन होता है, जो मॉड्यूल जो रन करता है या मॉड्यूल का जो चीफ होता है, उस पोस्ट को कहा जाता है आमिर। तो मोहम्मद हबीबुल्लाह शहादत का जो बंगाल का जो मॉड्यूल है, उस बंगाल का मॉड्यूल के माथा या चीफ था, आमिर पोस्ट पे था। इनकी जो जानकारी अब फिलहाल बंगाल पुलिस को मिला। आपको बता दें कि 23 मई को बांग्लादेश में शहादत के 3 जो मास्टरमाइंड है, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक जन था रिक्रूटमेंट हेड और 2 जन था रीजनल जो ट्रेनर। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जो बंगाल पुलिस है, इंडियन जो एजेंसीज है, उन लोगों को पता चला कि ये शहादत नाम से बंगाल में भी एक्टिवेट है और इनके ऊपर जो सर्विलेंस है वो चल रहा था। उसी के दौरान ये जो कॉलेज स्टूडेंट है, इनके बारे में एसटीएफ को पता चला और एसटीएफ पूरी जो इनके साथ पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान इनकी पूरी जो कनेक्शन है शहादत के साथ, अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश में प्रतिबंधित है, वो अब अपना नाम बदलकर नए मॉड्यूल को खड़ा कर रहा है। क्या इसके तार भारत के अलावा दूसरी जगहों से भी जुड़े हुए हैं?
फिलहाल बांग्लादेश और भारत में इन दोनों इनका जो कनेक्शन मिल रहा है। आपको बता दें, ये बांग्लादेश में जब जेएमबी बहुत एक्टिव था उस टाइम एक टेरर आउटफिट था जिसका नाम था हिफाजत-ए-इस्लाम। ये दोनों जो संगठन है, बांग्लादेश सरकार ने जब इन दोनों संगठन को बैन किया तब दोनों संगठन के कुछ नेता मिलके एक नया जो टेरर आउटफिट है वो इसको बनाया था जिसका नाम था अंसार अल एबीटीए अंसार बांग्ला टीम। इसके बाद जब एबीटी को बांग्लादेश सरकार ने बैन किया उसके बाद इन्होंने नया संगठन सामने लाया जो है अंसार अल इस्लाम। अंसार अल इस्लाम के खिलाफ इंडिया में फिलहाल एनआईए ने 3 केस किया था। एक मिजोरम में हुआ था, बेंगलुरु में इनका जो है मॉड्यूल का जानकारी मिला था, उसके बाद बंगाल में भी एक केस हुआ था 2021 में। पर जब अंसार अल इस्लाम के जो लीडर्स है वो भी पकड़े जा रहे थे, यूएपीए का केस हो रहा था, उसके बाद इन्होंने नया नाम लिया जिसका नाम है सादात और इसी नाम से ये लोग काम कर रहा था। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। पियाली, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।